ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। मेरा मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कहना मानता है। अभी मैं अपने मन के साथ एकाग्रचित होकर अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 26 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। क्या है बाबा तुम्हें? किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आज का, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाएं। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल काम करते करते बीच बीच में पोज ले लो। कहाँ पहुंच गए हम? बुद्धि से परम धाम। बाबा से शक्ति लेके फिर वापस आ गए। 1 सेकंड में गए, 1 सेकंड में वापस आ गए। तो 1 सेकंड के लिए बीच बीच में अपने आप को, इस दुनिया को, सबको भूल जाना है। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। यहाँ का मतलब, यहाँ मतलब बाबा जो अपने सामने राजयोग सिखाते हैं, उसमें बाबा यही सिखाते हैं कि अपने सृष्टि चक्र को याद करो और अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। मनुष्य 84 के जन्म को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको ये याद करना चाहिए, इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। बाबा बता रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता। तुम्हें भी कब मिला? जब आप यहाँ बैठे हैं और बाबा तुम्हें समझा रहे हैं, तब पता चला कि सुदर्शन चक्र का मतलब क्या होता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र बनो। भगवानोवाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय।
कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपने को समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता, है ना, गाते हैं ना हम लोग, तुम ही हो माता तुम ही पिता। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को क्या कहा जाता है? भगवान। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। हम सब क्या है? बाप के बगीचे के फूल हैं। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, ना ईश्वर को ना माया को समझते। हम लोग बोलते रहते हैं माया तेरी कृपा अपरंपार, तेरी माया बड़ी प्रबल है, ये सब बोलते रहते हैं हम। बाबा कह रहे हैं ना ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, हम भी सुनते आए हैं, बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, लेकिन अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से क्या बनना है हमें? सतोगुण से तमो प्रधान बनना है। 84 का चक्र आते आते सतोगुण से हम तमो प्रधान बन जाते हैं। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बननी है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बगैर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा? कहेंगे इसके पास, इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया धन को नहीं कहा जाता, सिर्फ धन को नहीं कहा जाता। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है, भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को
ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। आज बाबा बता रहे हैं कि सारे दृष्टांत दिए गए हैं, है ना। इनका लेकिन एक्चुअल मीनिंग किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ तुम जानते हो। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में हम लोग क्या करते हैं, गाना बजाना शोर शराबा इसमें जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है, बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जब विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। कैसा फूल बनना है हमको, तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। अक का फूल होता है, उसमें कोई खुशबू होती है नहीं ना। तो कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देवधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद मेरा, कल 3 घंटा याद मेरा, आज 2 घंटा रहा। यह तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानोवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाता है, कृष्ण तो शरीरधारी है। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। क्या सुना है बाबा ने अभी तक, रामकलब जी, क्या सुना है बाबा ने अभी तक। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कहते हैं मैम कि हमें अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, तो बुरे ख्यालात हमारे मन में ना आए, माया का तूफान और भी कर्मों से हम विचलित ना हो। भोजन के समय पर भी और अपने काम के समय पर भी हमेशा हम बाबा को याद रखें और ये ध्यान देने की कोशिश करें या अपने आप को ये जस्टिफाई करें कि हम कितने सच्चे सोने बन पाए हैं। जैसे कमल कीचड़ में रह करके भी बिल्कुल स्वस्थ और पवित्र रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी पवित्र बने रहने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांति जी। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मनुष्य मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को, इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं। जब कुमारी हम नवरात्रा रखते हैं, वैसे भी कुंवारी होती है, कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुमारी कन्या को
माथा टेकते हैं, उसके चरण छूते हैं, है ना, उसे सम्मान देते हैं। फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है। बाबा कह रहे शादी करती है उल्टा हो जाता, वो सबके माथे टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य भी खत्म होता है, यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े मिलेगा। कैसे मिलेगा? पढ़ाई से। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाए। देखिए बाबा क्या बात कर रहे हैं, कितनी सही बात कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बस कहेंगे कि नहीं टीचर की कृपा रहनी चाहिए, तो बाबा कह रहे हैं अगर टीचर सबके ऊपर कृपा करेंगे तो फिर तो सब पास हो जाएंगे। बच्चों को अपने को आप ही आज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सरताज बनते हैं, पवित्र राजाएं भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी को मुफ्त मिल गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाल मृत्यु होती ही नहीं, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। कौन सी पढ़ाई? जो हम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ जो पढ़ाई तुम करते हो, कहीं से भी विलायत से भी पढ़ के आए, कहीं से भी कितनी भी महंगी पढ़ के आए, लेकिन अगर आपका क्या हुआ, शरीर गया तो पढ़ाई भी गई। अल्पकाल की पढ़ाई थी, कितना भी मेहनत की हो, कितना भी खर्चा किया हो, लेकिन ये वाली जो पढ़ाई तुम कर रहे हो वो कैसी है? 21 जन्मों के लिए। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वे कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वे झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। क्या सुनाया बाबा ने अनु जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी बोलते हैं कि ये जो कलयुग की दुनिया है इसमें मुझे याद करो, जितना मुझे याद करोगे उतना ही तुम पतित पावन हो जाओगे। उतने ही हाँ पतित से पावन बनोगे। पावन हो जाओगे। और अपने एक तो अपने कैरेक्टर को बोला है, अपना कैरेक्टर जैसे हम लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारी पढ़ाई महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू जब बैरिस्टर की पढ़ाई होती है। ये पढ़ाई 21 जन्म तक अमर रहेगी। और जो पढ़ते हैं वो जब हमारा शरीर मरता है तो वो भी खत्म हो जाता है। और दूसरी बात कैरेक्टर को लिखी भी गई है कि हम लोग सब ब्राह्मण ही हैं और हमें अपने कैरेक्टर को भी अच्छा ही रखना है। हम्म। तुम सब सीताएं हो,
तुमको बाप कहते हैं एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चों को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेअद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। व्रत का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प। बाबा कहते हैं वास्तव में तुम लोग क्या करते हो? कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती मनाते हो, व्रत रखते हो। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। किनसे? विकारों से। अब यह एक जन पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, जो ज्ञान हमें अब मिल रहा है, अगर पहले मिल जाता तो थोड़ा अच्छा रहता, क्योंकि अब तो वैसे विकारी बन गए, आधा जीवन तो वैसे चला गया, 30-33 की उम्र हो गई। अरे ड्रामा में नूंद है, जिस समय जिसको आना है वो तभी आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। अब तक जो ज्ञान था वो था भक्ति काल वाला। हमने रामायण महाभारत देखी, जो हमारे माता पिता बाबा दादा दादी ने जो कर्मकांड करे अच्छे के लिए, भाई ऐसा करो वैसा करो, वैसे करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो ज्ञान मिल रहा है वो जस्ट आंखें खोलने वाला, उनसे उल्टा है कि अगर ऐसा करने से ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे कि अगर कोई मर जाता है तो उसको श्राद्ध मनाया जाता है कि इसका श्राद्ध मना रहे हैं, कि ये सब कर रहे हैं। तो अब जो ज्ञान मिल रहा है, बाबा कह रहे हैं कि इसको धारण करो। इसको धारण करोगे, जो नई दुनिया बनेगी उसमें तुम्हें 108 की माला में तो कम से कम जाना ही जाना है। अपना तो कल्याण कर रहे हो, लेकिन दूसरों का भी कल्याण करो और बाबा को हमेशा याद रखो। आज बाबा ने याद पे और पवित्रता पे मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान दिया। हम जितना ध्यान करेंगे बाबा का, उतने ही हमारे पाप कम होंगे, हम निर्विकारी बनते चले जाएंगे और बाबा के साथ सत्य में प्रवेश करेंगे। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है, ठीक है ना? जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे आपको भी कल्याणकारी बनना है। खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान। बीज रूपी स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूपी स्थिति में स्थित हो जाओ और उससे सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे
जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है, लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। बाबा देखो कितनी अच्छी बात है। लाइट हाउस की लाइट देखिए ना कहाँ तक जाती है, दूर दूर तक। बल्ब नहीं बनना है हमें। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है आज का, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। आज का मीठा मोती, दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम अपने आप से ना हार जाओ। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज का सम्मान क्या है? मैं विश्व रूपी वृक्ष को लाइट देने वाला लाइट हाउस हूँ। मैं विश्व रूपी वृक्ष को लाइट देने वाला, ये विश्व क्या है? पूरा एक वृक्ष है? और उसको लाइट देने वाला लाइट हाउस हूँ। मैं लाइट हाउस ऊपर होके पूरे विश्व को लाइट दे रहा हूँ। ओम शांति।